कालिंजर का अभिशाप। शहरी जीवन की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर चार दोस्त अर्जुन, मीरा, समीर और रिया अपनी एसयूवी में एक ऐसे सफर पर निकले थे जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। उनका गंतव्य था कालिंजर का किला, एक ऐसा वीरान और गुमनाम किला जो पहाड़ियों के बीच सदियों से अकेला खड़ा था। अर्जुन एक इतिहासकार और पुरातत्व में गहरी रुचि रखने वाला इस समूह का लीडर था। वह तर्क और विज्ञान में विश्वास करता था और भूतों प्रेतों की कहानियों को महज किंवदंतियां मानता था। मीरा एक संवेदनशील कलाकार, प्रकृति और पुरानी जगहों की रूहानी ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। वह अर्जुन के ठीक विपरीत थी, उसे अनकही कहानियों पर विश्वास था। समीर एक टेक गीक और व्लॉगर अपने साथ कैमरों, ड्रोन और गोस्ट हंटिंग गैजेट्स का पूरा जखीरा लेकर आया था। उसका मकसद कालिंजर के तथाकथित भूत को कैमरे में कैद करके अपने चैनल के लिए एक वायरल वीडियो बनाना था। और रिया एक डॉक्टर और समूह की सबसे व्यावहारिक सदस्य बस अपने दोस्तों के साथ एक एडवेंचर पर आई थी ताकि वह उन्हें किसी भी मुसीबत से बचा सके। जैसे जैसे उनकी गाड़ी पहाड़ी घुमावदार रास्तों पर आगे बढ़ रही थी, घना जंगल और गहराता कोहरा माहौल को रहस्यमयी बना रहा था। आखिरी गांव से गुजरते हुए एक चाय की दुकान पर उन्होंने गाड़ी रोकी। एक बूढ़े झुर्रियों वाले चेहरे वाले दुकानदार ने उन्हें किले की ओर जाते देख चेतावनी दी, बाबूजी, सूरज ढलने से पहले लौट आना। वो किला शापिक है। राजा भैरव सिंह की क्रूर आत्मा आज भी वहां भटकती है। जो भी रात में वहां रुका वो सुबह का सूरज नहीं देख पाया। जो भी वहां रुका वो मरा है। समीर ने हंसते हुए कहा, बाबा, हम भूत पकड़ने ही जा रहे हैं। रीति है, वहां केवल मौत है और उसके आगे केवल मौत। बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सा डर था। बेटा, कुछ चीजें पकड़ने के लिए नहीं होती। राजा भैरव सिंह एक जालिम शासक था। उसे अपने ही दरबार की एक नर्तकी अमृता से प्रेम हो गया था। जब अमृता ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो राजा ने उसे इसी किले के तहखाने में कैद कर दिया। कहते हैं अपनी मृत्यु से पहले अमृता ने किले को श्राप दिया था कि राजा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और वह हमेशा अंधेरे में कैद रहेगा। यह कहानी सुनकर मीरा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अर्जुन ने उसे शांत किया। मीरा, यह सिर्फ एक लोक कथा है, चलो, हमें देर हो रही है। जब वे किले के टूटे फूटे मुख्य द्वार पर पहुंचे तो सूरज लगभग डूबने वाला था। किला अपनी भव्यता के खंडरों में भी डरावना लग रहा था। ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर काई और जंगली पौधे उगाए थे किसी विशालकाय कंकाल की तरह लग रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे केवल पत्तों की सरसराहट और दूर किसी जानवर की आवाज ही तोड़ रही थी। उन्होंने किले के केंद्रीय आंगन में अपना कैंप लगाया। समीर ने फटाफट अपने कैमरे और मोशन सेंसर रणनीतिक जगहों पर लगा दिए। अर्जुन नक्शे की मदद से किले की संरचना को समझने की कोशिश कर रहा था, जबकि रिया फर्स्ट एड किट और जरूरी सामान तैयार कर रही थी। मीरा बेचैन थी। उसने अपनी स्केचबुक निकाली और बिना सोचे समझे कुछ बनाने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उदास आत्मा उसे देख रही हो, अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। जैसे ही अंधेरे ने किले को अपनी आगोश में लिया, तापमान अचानक गिर गया। हवा की सरसराहट अब फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। दोस्तों, पहला सिग्नल, समीर उत्साहित होकर चिल्लाया। उसका ईवीपी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेनन रिकॉर्डर एक हल्की अस्पष्ट आवाज पकड़ रहा था। जब उसने उसे प्ले किया तो एक धीमी दर्द भरी आवाज सुनाई दी। यह सिर्फ हवा का शोर है, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। तभी दूर गलियारे से पायल की छम छम की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस भयानक सन्नाटे में वह दिल की धड़कन बढ़ा देने के लिए काफी थी। देखा, मैंने कहा था ना, समीर फुसफुसाया और अपना कैमरा लेकर उस दिशा में भागा। अर्जुन और रिया भी उसके पीछे पीछे गए। मीरा अपनी जगह पर ही जड़ हो गई।
उसे पायल की आवाज में दर्द और पुकार सुनाई दे रही थी। वे एक लंबे अंधेरे गलियारे में पहुंचे जिसके अंत में एक बंद दरवाजा था। पायल की आवाज उसी दरवाजे के पीछे से आकर बंद हो गई थी। समीर ने दरवाजे पर लगे भारी भरकम ताले को देखा। यह तो सदियों से बंद है, आवाज यहां से कैसे आ सकती है? कैंप वाली जगह से रिया की जोरदार चीख सुनाई दी। वे भागकर वापस आंगन में पहुंचे। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया था और वह कांप रही थी। उसने एक अंधेरे कोने की ओर इशारा किया। वहां कोई था, एक लंबा काला साया, उसकी आंखें लाल थी। अर्जुन ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। समीर का एक कैमरा उस तरफ लगा हुआ था। उसने फुर्ती से फुटेज चेक की। उसने अपनी स्केचबुक दिखाई। उसने अनजाने में एक औरत का चेहरा बनाया था जिसकी आंखों में आंसू थे और उसके नीचे एक पायल का चित्र था। अचानक किले का विशाल मुख्य द्वार एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। वे अब पूरी तरह से कैद हो चुके थे। अब हम क्या करेंगे? रिया ने घबराकर पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका वैज्ञानिक दिमाग अब डर के आगे घुटने टेक रहा था। हमें एक साथ रहना होगा और इस पहेली को सुलझाना होगा। मीरा ने पायल की आवाज की दिशा को याद करते हुए कहा, वह पायल, वह अमृता की आत्मा है। वह हमसे मदद मांग रही है। शायद वही हमें रास्ता दिखाएगी। पायल की आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार ज्यादा स्पष्ट। वह उन्हें एक और गलियारे की ओर बुला रही थी। उनके पास उस आवाज का पीछा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। संभल कर आगे बढ़ रहे थे। हर कोने से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, कभी किसी के रोने की, कभी जंजीरों के घिसटने की। दीवारों पर चलती उनकी टॉर्च की रोशनी में परछाइयां नाचती हुई लग रही थीं। एक बार समीर को लगा कि किसी ठंडे अदृश्य हाथ ने उसका कंधा छुआ। वह चीखते चीखते बचा। पायल की आवाज उन्हें एक छोटे दंग कमरे के सामने ले आई। यह शायद वही कमरा था जहां अमृता को कैद किया गया था। अंदर एक टूटी हुई चारपाई और दीवारों पर खरोंच के निशान थे। एक दीवार पर मीरा को वही प्रतीक दिखा जो उसने अपनी स्केचबुक में बनाया था। अर्जुन ने दीवार को ध्यान से देखा। वह एक छिपा हुआ तंत्र था। उसने एक पत्थर को दबाया और दीवार का एक छोटा सा हिस्सा अंदर की ओर खिसक गया। अंदर एक छोटा सा संदूक था। कांपते हाथों से उन्होंने संदूक खोला। उसमें एक पुरानी काली पड़ चुकी चांदी की पायल और एक भोजपत्र पर लिखा हुआ संदेश था। मीरा ने कांपती हुई आवाज में संदेश पढ़ा, मेरी आत्मा इस किले में तब तक भटकती रहेगी जब तक, लेकिन उसे सिर्फ देवी मां का आशीर्वाद ही शांत कर सकता है। मेरी यह पायल, इसे किले के गुप्त मंदिर में देवी की मूर्ति के चरणों में रख देना। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और राजा की बुरी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। अब उनके पास एक मकसद था, उन्हें गुप्त मंदिर खोजना था। जैसे ही उन्होंने पायल को उठाया, राजा भैरव सिंह का क्रोध चरम पर पहुंच गया। पूरा किला कांपने लगा। एक भयानक दहाड़ जैसी आवाज गूंजी और गलियारों में तेज ठंडी हवा चलने लगी। उनके टॉर्च टिमटिमाने लगे। हमें जल्दी करना होगा, अर्जुन चिल्लाया। लेकिन मंदिर कहां था? नक्शे में ऐसा कोई मंदिर नहीं था। शायद अमृता हमें रास्ता दिखाएगी, मीरा ने पायल को हाथ में कसकर पकड़ते हुए कहा। वे वापस दरबार हॉल की ओर भागे जहां राजा का सिंहासन रखा था। हॉल अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। सिंहासन पर एक विशाल काला साया बैठा हुआ था, जिसकी दो लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। उस साये को देखकर चारों की सांसें अटक गई। वह साया धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका आकार सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। वह हवा में तैरता हुआ उनकी ओर बढ़ने लगा। भागो, अर्जुन चिल्लाया। वे अलग अलग दिशाओं में भागे। राजा का साया समीर के पीछे पड़ गया। समीर अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ रहा था। वह एक गलियारे में मुड़ा, लेकिन वह रास्ता बंद था। उसने पीछे मुड़कर देखा, साया उसके ठीक सामने था। समीर की आंखें डर से फटी रह गईं। तभी पायल की एक तेज छनछनाहट हुई और साया एक पल के लिए ठिठक गया। अर्जुन और रिया ने समीर को खींचकर दूसरी तरफ भगाया। मीरा आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी। दरबार हॉल, सिंहासन के पीछे
वह फुसफुसाई। अर्जुन समझ गया। वे वापस दरबार हॉल की ओर भागे। राजा का साया गुस्से में दहाड़ता हुआ उनके पीछे था। हॉल में पहुंचकर अर्जुन और समीर ने मिलकर सिंहासन को धक्का दिया। सदियों पुराना सिंहासन जोरदार आवाज के साथ अपनी जगह से खिसक गया। उसके नीचे एक गुप्त सीढ़ी नीचे तहखाने की राह जा रही थी। यह रहा गुप्त मंदिर, रिया चिल्लाई। जैसे ही वे मूर्ति के पास पहुंचे, राजा का साया भी सीढ़ियों पर प्रकट हो गया। वह अब और भी विशाल और भयानक लग रहा था। मीरा, जल्दी करो, अर्जुन चिल्लाया और राजा के साये का ध्यान भटकाने के लिए उसने एक पत्थर उसकी ओर फेंका। मीरा कांपते हुए आगे बढ़ी और उसने पायल को देवी की मूर्ति के चरणों में रख दिया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर एक चमत्कार हुआ। मूर्ति की आंखों से एक सौम्य नीली रोशनी निकली। पायल चमकने लगी और उससे एक मधुर संगीत फूट पड़ा। वह रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। जब रोशनी राजा के काले साये से टकराई तो वह दर्द से चीखने लगा। उसकी भयानक दहाड़ एक कमजोर कराह में बदल गई। उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा और अंत में एक जोरदार चीख के साथ वह धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। तहखाने में फैली भयानक ठंडक गायब हो गई। पायल का संगीत भी धीमा पड़ गया और अंत में एक आखिरी शांत छनछनाहट के साथ हमेशा के लिए खामोश हो गया। ऐसा लगा जैसे अमृता की आत्मा धन्यवाद कहकर विदा हो गई हो। किले का भयावह माहौल खत्म हो चुका था। ऊपर आंगन में बंद हुआ मुख्य द्वार खुला पड़ा था। थके हारे लेकिन जीवित चारों दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर, राहत और आश्चर्य के मिले जुले भाव थे। जब सुबह की पहली किरण ने किले के पत्थरों को चूमा तो वह बस एक पुराना वीरान खंडहर लग रहा था, न कि एक भुताहा जेल। उन्होंने चुपचाप अपना सामान पैक किया। समीर ने अपने कैमरों को देखा। उसके एक कैमरे ने राजा के साये के गायब होने और उस दिव्य रोशनी को रिकॉर्ड कर लिया था। अब उसके पास अपने चैनल के लिए एक कहानी थी, लेकिन वह जानता था कि वह इसे कभी भी पूरी तरह से बयां नहीं कर पाएगा। गाड़ी में बैठते हुए किसी ने कुछ नहीं कहा। वे सिर्फ उस खामोशी को महसूस कर रहे थे जो एक भयानक तूफान के बाद आती है। वे रोमांच की तलाश में आए थे, लेकिन उन्हें एक दुखद कहानी, एक श्राप और एक आत्मा की मुक्ति का अनुभव हुआ था। कालिंजर के किले का रहस्य अब सिर्फ किंवदंती नहीं था, ये उनकी जिंदगी की एक ऐसी हकीकत बन चुका था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने न केवल एक रात किले में बिताई थी, बल्कि एक अभिशाप को भी समाप्त किया था, और इस सच के गवाह सिर्फ वे चार ही थे।